जय श्री कृष्णा। श्री को राधे राधे। कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। मथुरा के राजा उग्रसेन थे। उनके एक कंस नाम का राजा था। कंस बहुत अत्याचारी था। लोगों को बहुत पीड़ा पहुंचाते थे कंस। इसीलिए ऋषि मुनियों पे अत्याचार करने लगा। तब सारे देवता सारे भगवान से प्रार्थना करने लगे और भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, समय आने पर मैं पृथ्वी पर जन्म लूँगा। ऐसा कहने पर फिर सब लोग उससे प्रार्थना कहा कि मैं पृथ्वी पर जन्म लूँगा। फिर और कंस की एक बहन थी, उसका नाम था देवकी। देवकी बहुत कंस की प्यारी थी, बहुत लाडली थी। वसुदेव थे। वसुदेव के साथ में विवाह कर दिया देवकी का। उसके बाद बहुत प्रेम से अपनी बहन की शादी की खूब अच्छी विदाई करने लगा। हीरा मोती सोना चांदी न जाने कितना दिया। फिर बोला कि मैं अपनी बहन का रथ लेकर मैं चलूँगा। इतना कहते ही इतना कहा कि रथ लेके मैं चलूँगा। तो जैसे रथ लेके चलने लगा, आकाशवाणी हुई, बिजली कड़की जोरों से और आकाशवाणी हुई। बोला, हे कंस मूर्ख, जिस बहन को अपनी खुशी खुशी से विदा कर रहे हो, उसी बहन का पुत्र 8वां पुत्र तुम्हारे लिए काल बनेगा। ऐसा कहते में कंस वहीं से भड़क गया और रथ रोक दिया और भगवान कंस रोक दिया, रथ रोक दिया और अपने म्यान से तलवार निखारी वसुदेव और देवकी को मारने के लिए। दोनों वसुदेव देवकी अपने भाई के पैरों गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे। हे भैया, इसमें मेरा क्या कसूर है जो तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कर रहे हो? कंस ने कहा, कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तुम्हारे पुत्र का है। जो 8वीं संतान होगी वो मेरे मृत्यु का कारण बनेगी। इस भय से मैं तुम दोनों का वध कर दूंगा। फिर जब ऐसा कहा, वसुदेव ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं ऐसे ही रह लूँगा। जितने पुत्र होंगे मैं तेरे हाथों पे सौंप दूंगा। कंस ने कहा हाँ ठीक है, इससे मेरी बहन भी बच जाएगी और मेरा मारने वाला जो काल है वो भी समाप्त हो जाएगा। फिर कंस ने कहा, मैं तुम्हें अपने कारागार में डाल दूंगा और कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी के साथ बहुत अत्याचार करने लगा। पहला पुत्र हुआ, उसे भी जैसे पहला पुत्र हुआ, देवकी ने वसुदेव से कहा, ये मेरा पहला पुत्र है, भैया इसका वध नहीं कर सकते हैं। वसुदेव ने कहा, ये प्रिय, ये पुत्र मैं अपने
साले को सौंप दूंगा और जो उनकी समझ में आएगा वैसा ही करेंगे। ऐसा कहने पर देवकी ने बहुत बहुत विलाप किया। फिर वसुदेव को दे दिया और कहा। वसुदेव कंस के पास लेके पहुँचे। कंस ने कहा, ये पहला पुत्र है, इससे मेरी कोई शत्रुता नहीं, मेरी जो है सो 8वीं संतान से है, और उसे छोड़ दिया। फिर देवऋषि नारद आए और बोले, देवऋषि नारद बोले, नारायण नारायण, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इधर कमल की पंखुड़ी ली और कहा गिनो। फिर ऐसा कहने पर कंस ने कमल की पंखुड़ी गिनी, कहा इधर से गिनो, तो बोले 8 पत्तियाँ हैं। फिर कहा इधर से गिनो, तो कहा ये 8वीं पड़ रही है। तो कहने से कोई ये 8वीं संतान है, ये नहीं पता कौन सी संतान तुम्हारा वध कर दे। कंस के दिमाग में कुछ योजना सूझी और देवकी के पुत्र को मार दिया। समय बीतता गया, धीरे धीरे 6 पुत्रों को मारा। जब 7वां पुत्र था, उसको योग माया से कह के और वह द्रोणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। जब 8वां पुत्र हुआ, वो भगवान विष्णु ही अवतार लेने वाले थे। श्री हरि पालनहार कारागार में वसुदेव और देवकी को दिलासा दिलाया और वसुदेव देवकी दोनों रोने लगे, कहने लगे मेरा 8वां भी पुत्र मार दिया जाएगा, मैं क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि जेल के अंदर हूँ। तब वसुदेव ने कहा, दिलासा दिलाया, भगवान कोई ना कोई योजना जरूर निकालेंगे। भगवान कारागार में प्रकट हो गए, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लेकर। बोली देवकी उठो, तुम्हारी 8वीं संतान है। ऐसे योग माया को बुलाया, योग माया को गोकुल में भेज दिया। योग माया गोकुल में जाके नंद के घर यशोदा मैया के पास लेट गई और कंस कृष्ण भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में एक नन्हे से बालक बन के और उनकी गोद में आ गए। देवकी वसुदेव ने अपने हृदय से लगाया और बहुत व्याकुल हो गई। भगवान ने इतना ज़्यादा आंधी और पानी तूफान सब छा गया, बादल गरजने लगे, बारिश होने लगी और सारे पहरेदार भी थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने जितने पहरेदार थे सब गहरी निद्रा में चले गए और एक टोकरी में लेकर वसुदेव जी अपने सिर पर धारण किया और बोले, भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचा देना और यशोदा की यहाँ पुत्री जन्मी, उसे अपनी टोकरी में ले आना और कंस को दे देना। भगवान वासुदेव ने ऐसा ही किया। अपने आप बेड़ियाँ खुल गई, घबराहट होने लगी, बादलों की गर्जा होने लगी, बहुत तेज बारिश भी होने लगी। वो खुल गए पट। शेषनाग ने अपने कान्हा को बचाया, भीगने से बचाया शेषनाग ने। फिर भगवान को लेकर टोकरी में चल पड़े। चलते चलते यमुना नदी बहने लगी, धीरे धीरे बाढ़ करने लगी और गंगा जी बहुत ज़्यादा थी। तभी वासुदेव को लगा कि मैं डूब ही जाऊंगा
और गंगा जी उनके चरण छू रही थी। ऐसा कहने पर जैसे कान्हा ने अपने चरण निकाले और चरणों को छूकर चली गई। फिर वसुदेव ने डगर पूछी और डगर भी बताई। नंद बाबा और यशोदा मैया का घर भी बताया। चले गए। यशोदा मैया के यहाँ बहुत सुंदर प्यारी, बहुत मनमोहक, बहुत सुंदर प्यारी बच्ची कन्या लेटी थी। उस कन्या को अपनी टोकरी में भरकर चल दिए और भगवान कृष्ण को उसी जगह लिटा दिया और फिर मथुरा पहुंच गए। जैसे मथुरा पहुंचते ही हाथों में हथकड़ियाँ लग गई, पैरों में बेड़ियाँ लग गई, सब कुछ होने लग गया और पहरेदार जाग गए और भगवान कृष्ण रोने लगे। जब रोने लगे, देवकी ने कहा, भैया इसे मत मारो, ये तो कन्या है। लेकिन कंस ने कहा, ठीक है, मैं नहीं मारूंगा। फिर भी कहा नहीं। फिर एक पहरेदार ने कहा कि इसका पति तुम्हें मार सकता है। उसने कहा, हाँ ये तो उचित बात है। और जैसे 6 लोगों को मारा था, ऐसे उनको मारने लगे। जैसे फेंकने चले, आकाशवाणी में जा पहुँची। तो योग माया थी, माँ दुर्गा थी। उन्होंने कहा, हे कंस, दुष्ट कंस पापी, तू मुझे क्यों मार रहा है? तुझे मारने वाला गोकुल जा चुका है। अरे दुष्ट पापी। अब कंस बौखला सा गया और कहा, जितने शिशु बच्चे सभी को आदेश दिया सब मारे जाएं। और भगवान मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में उत्साह मनी। बधाइयाँ नंद बाबा के घर बजने लगी, लोग नाचने लगे, गाने लगे। यशोदा मैया बहुत खुश हुई और नंद बाबा भी बहुत खुश हुए। इसीलिए जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में और बधाइयाँ गोकुल में बज रही हैं। ग्वाल ग्वालिन सब नाच रहे हैं और सभी देवताओं भी नृत्य कर रहे हैं। देवराज इंद्र आए और सभी फूलों की वर्षा करने लगे। कई भगवान शिव जी आए, कभी ब्रह्मा जी। लोग दर्शन करने लगे, नित्य लीलाएं होने लगी गोकुल में। इसीलिए कृष्ण जन्म मनाई जाती। आप लोगों को अगर ये कथा, कृष्ण जन्म की कथा अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। वहाँ जरूर पूरी कथा जरूर सुनना। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और कृष्ण जन्म की हार्दिक बधाई। सभी को राधे राधे।